हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे आप सब लोग दोस्तों। मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों। आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है डेलेक्सेंड्रो और इनके अंक है 2406। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। मेरे अंक हो गए हैं 2038। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ क्योंकि मेरा वाइट कलर है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ टाइम बाउंडेड मैच है। इस मैच का कुछ भी रिजल्ट हो सकता है। मैं हार भी सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ। तो आज मुझे देखना है कि मैं कितने पानी में हूँ क्योंकि खिलाड़ी बहुत ही जानदार है। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जब भी अपोनेंट मूव चला तो उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए और उसने कहाँ अपना मूव रखा है, क्या क्या चीज़ आपकी मार सकता है, ज़रूर देख लीजिए। देखिए गलतियाँ मैं भी करता हूँ, ज़रूर नहीं कि भाई बहुत अच्छा मैं मैच खेलूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ गलतियाँ ना करने की। तो उन्होंने अपना E7 वाला पॉन उठा के E5 पोजीशन रखा है, तो मैं एक काम करूँगा A2 वाले पॉन को उठा के A3 पोजीशन रख दिया है। इनिशियली मूव है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इन्होंने नाइट चला है दोस्तों, कोई बात नहीं। मैं अपने तो इनका नाइट कहाँ जा सकता है, इनका नाइट A5 पर जा सकता है, B4 पर ये रखेंगे नहीं और D4 पर ये रखेंगे नहीं। तो एक काम करूँगा, मैंने अपना B2 वाला पॉन उठाकर B4 पोजीशन पर रख दिया है। ओके, उसके बाद मैं अपना बिशप उठाकर B2 पोजीशन पर रख दूंगा। देखिए अब सोचना है कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलाएंगे क्योंकि अल्टीमेटली मेरा मूव इनके मूव के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो जब तक इनकी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं होगी मैं कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बना पाऊंगा। ओके, तो इन्होंने बिशप बाहर रख दिया है, तो मैं एक काम कर सकता हूं और वो काम ये है कि अपने क्वीन को मैं अगर उठाकर G4 पोजीशन में रख लूं तो ये क्या करेंगे। ठीक है, क्वीन मैंने G4 पोजीशन पर रख लिया है। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो वेरी गुड। तो उसके बाद कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं अपना नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर रख लेता हूँ। देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, तो जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। वेरी गुड। तो इन्होंने नाइट चला है, कोई बात नहीं। मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, एक काम कर सकते हैं और मैं अपने क्वीन को रख लेता हूँ अगर H3 पोजीशन में। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बहुत बढ़िया, इन्होंने कैंसिलिंग कर ली है। तो कैंसिलिंग कर ली है तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो कैंसिलिंग इन्होंने कर ली है, तो अब इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा या क्वीन हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका नाइट या क्वीन दोनों में से एक चीज़ मार दूंगा। तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, लेकिन मैं अपने रूक को उठाकर अगर G1 पोजीशन पर रख देता हूं तो ये क्या करेंगे अब। तो देखिए मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि वेरी गुड। तो कौन सा मूव मैं चलूं ये मुझे सोचना है। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं अपने नाइट को उठाकर G5 पोजीशन पर रख लेता हूं। सबसे सही मूव मुझे यही नजर आ रहा है। और देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि उसके बाद मैं इनका H7 वाला पॉन मारना चाहता हूं। बहुत ही जरूरी मूव है। क्या उसको मार दूं? नहीं, उसको नहीं मारना चाहिए। तो कौन सा मूव चलूं। तो अपने क्वीन को इस जगह रख लेना। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो या तो ये मेरा क्वीन मारेंगे, वरना मुझे देखिए अपना नाइट तो बचाना ही है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मेरा क्वीन तो नहीं मारेंगे जहां तक मुझे लग रहा है। ये बात पक्का है कि ये मेरा क्वीन नहीं मारेंगे। तो मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो इन्होंने क्वीन मार दिया है देखिए दोस्तों, तो मुझे इनका क्वीन मारना ही पड़ेगा। उसके बाद इनका बिशप मारना पड़ेगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा।
तो अब इन्हें बिशप यहाँ से बचाना पड़ेगा। तो मुझे देखना ये बिशप को ये जरूर E5 पोजीशन पर रखेंगे दोस्तों, ये बिशप को E5 पोजीशन पर रखेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। और जैसे ही ये बिशप को E5 पोजीशन पर रखेंगे तो मैं अपने, देखिए जैसे कि मैं कह रहा था, तो मैं अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव यही है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखना ये है अभी ये मूव कौन सा चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने गलती की है तो उस गलती का फायदा तो उठाना ही पड़ेगा। और वो गलती ये है कि मैं इनका E4 वाला पॉन मार दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कोई बात नहीं। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने इस नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेता हूं। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। अब इनके मूव का मुझे इंतजार, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूंगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो मैंने गलती कर दी। देखिए मैं वही आपको बोल रहा था कि मैंने गलती कर दी है। कोई बात नहीं। देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने, अगर ब्लैक बिशप को इन्होंने यहाँ पर रखा तो मैं इनके बिशप को मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए अगर इन्होंने ब्लैक बिशप यहाँ पर चला, ब्लैक बिशप H2 पोजीशन पर रखेंगे या मेरे वाइट बिशप को मारेंगे, डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लूँगा क्योंकि मैं इनका ब्लैक बिशप मारना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मेरे F1 वाले बिशप को मारेंगे तो मैं इनका ब्लैक बिशप ही मारूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ब्लैक बिशप मारना बहुत ज़रूरी है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें अपना वाइट बिशप यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। और उसके बाद मैं इनका एक काम करूंगा बढ़िया, और वो काम ये है कि इस पॉन को मार दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैंने उनका D5 वाला पॉन मार दिया है। जैसे कि मैंने बोला कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मूव। तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है इस समय दोस्तों। देखिए अगर मैं अपने नाइट को D7 पोजीशन पर रख देता हूँ तो कहीं ले जा पाऊँगा, नहीं ले जा पाऊँगा। तो मुझे अपने नाइट को D7 पोजीशन पर नहीं रखना है। मैं अपने नाइट को E4 पोजीशन पर रखना सबसे सूटेबल रहेगा। क्या E4 पोजीशन सूटेबल नहीं रहेगी, सबसे सही पोजीशन रहेगी B3। अब देखना ये कौन सा मूव चलाएंगे। देखिए तो मैंने बहुत ही सोच समझ के मूव चला है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मैं इनका C7 वाला पॉन मारना चाहता हूं, तो अब मैं इनको एक चेक दूंगा, ये बात पक्की है। और चेक देना कहाँ से ये मुझे सोचना है। सीधी सी बात है कि मैं इनको F6 वाला पॉन मार कर ही चेक दूंगा और इन्हें वो चेक बचनी है। तो ये कहाँ से चेक बचेंगे ये इनको सोचना है। तो मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब वेरी गुड। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इनको एक चेक दूंगा, तो मैं इनको एक चेक दे देता हूँ, उसके बाद ही आगे का कोई मूव मैं चलूँगा। तो दोस्तों देखिए मैच शानदार है और जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे।
ठीक है दोस्तों, इन्हें अपना रुख बचाना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि अगर इन्होंने रुख, वेरी गुड, तो इन्होंने रुख बचा लिया तो फिर इन्हें अपना रुख, नहीं 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 नहीं, अभी रुख नहीं बचाना है। अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। देखिए मैच बढ़िया तो नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि मैं थोड़ा सा गलती कर रहा हूं। यस, मैं गलती कर रहा हूं। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। ठीक है, एक काम करते हैं दोस्तों, मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेता हूं। तो अब ये अपने पॉन से ही मेरे नाइट को मारेंगे, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। तो जैसे ही पॉन से मारेंगे तो इनका, वेरी गुड। तो अब सबसे पहले मुझे एक काम करना है और अपने इस नाइट को बचाना है, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अब देखना ये क्या, ये अपने नाइट से मेरे नाइट को मारेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया है। देखिए नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी था, वेरी गुड। तो मैंने इनकी नाइट को मार दिया। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं कैजलिंग करने वाला हूं दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय कैजलिंग के लिए। कैजलिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। मुझे वाइट, जो मेरा ब्लैक बिशप है B2 पर, इसको नहीं मारने देना। देखिए अब सोच समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक लॉस हो गया है। तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं क्या, जो आपको मेरा पॉन दिख रहा है C, सॉरी मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इनके नाइट को यहाँ से हटाना है दोस्तों, बहुत ज़रूरी मूव है। और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके नाइट को हटाना बहुत ही ज़रूरी है, वेरी गुड। तो उसके बाद कैजलिंग कर लेनी है। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं उसके बाद मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस पॉन को मैं मार दूंगा। ओह माय गॉड, मैंने मिस्टेक कर ली। देखिए तो मुझे इनका नाइट मार देना चाहिए था, जो कि D4 पोजीशन पर रखा है। मैंने बिना सोचे समझे मूव चल दिया, तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक। इस मिस्टेक की भरपाई नहीं हो पाएगी दोस्तों, बहुत ही बड़ी मिस्टेक। मैं जितनी, मतलब अब मैं क्या बोलूं, इनका नाइट मुझे मारना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। तो इसको मिस्टेक बोलते हैं दोस्तों। तो अब इस मैच में बहुत ही मुश्किल है कि मैं कौन सा मूव चलूं, क्योंकि मैंने मिस्टेक तो कर दी है और मिस्टेक का परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा, ये बात पक्की है। तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक। तो दोस्तों मैं पहले ही बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा उसको हार का सामना तो करना पड़ेगा। और मैंने इनका नाइट मारना भूल गया, जो कि D4 पोजीशन पर रखा है। देखिए मैं भी ह्यूमन हूँ और गलती तो होती है। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले इनको फंसाना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच है। देखिए मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब या तो ये मेरे पॉन को मारेंगे, वरना मैं इनके पॉन को मार दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। तो मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की दोस्तों, और इस मिस्टेक का खामियाजा तो उठाना ही पड़ेगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो या तो ये अपना, ओके, तो जैसे कि मैंने कहा, तो मैं एक काम कर सकता हूं और अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख लेना। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये अपने रूक को उठाकर G7 पोजीशन पर रखेंगे? अगर इन्होंने G7 पर रखा तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो इंटरेस्टिंग मैच है। या तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा, नहीं तो इन्हें G7 पे अपना एक रूक रखना पड़ेगा। और जैसे ये G7 पे रखेंगे
तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो मैं इस पॉन को मारूंगा दोस्तों। तो अब अगर ये मेरे रूक को मारेंगे तो मैं अपना रूक इस पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब मुझे देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूं। तो देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने इनको फंसा के रखा हुआ है। देखिए, तो भले ही मेरे चेस पीस कम है, लेकिन देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो मैं एक काम कर सकता हूं, और वो काम है, अगर मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। नहीं, रूक को इस पोजीशन पर नहीं रखना है। सबसे पहले एक काम करना है, और इनके इस पॉन को उठा के आगे चलना है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है, और जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख देना है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो इन्हें मेरा रूक मारना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं इनको एक चेक दूंगा। तो क्या मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं। उसके बाद मैं इनको एक चेक दे दूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं चेक दूंगा। और उसके बाद इनके वाइट बिशप को यहां से हटाना है। उसके बाद किंग को आगे बढ़ाना है दोस्तों। किंग को आगे ले जाना बहुत ही जरूरी है। और देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने थोड़ी सी गलती कर ली है दोस्तों। इनके इस नाइट को मारना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैच मेरे हाथ से निकल गया है लगभग। तो अब मैच मेरे हाथ से निकल गया है, ये बात पक्की है। तो देखिए, मैं पहले ही बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैच मेरे हाथ से निकल गया। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने मैच खेला। देखिए, तो गलती का ही रिजल्ट रहता है दोस्तों। मैंने गलती की और उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। तो मैं भाई आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अभी तक मैच खत्म नहीं हुआ है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले अपना क्वीन जिंदा कर लेता हूँ इनके बिशप को मारकर, क्योंकि वैसे भी अब कुछ होने वाला है नहीं, हारना तो तय है।
तो अब हारना तो तय है दोस्तों, ये बात पक्की है। तो मैंने पहले ही बोला था कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब क्या मैं इस मैच को ड्रॉ करा सकता हूँ, ये मुझे देखना है। तो ड्रॉ नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि मैं एक चांस ले रहा था लेकिन वो चांस सक्सेसफुल हुआ नहीं। तो क्या ड्रॉ की पॉसिबिलिटी अब बनेगी नहीं, क्योंकि मैच निश्चित तौर पर हार अब होनी ही है। तो दोस्तों अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए एक गलती होती है और एक ही गलती में गेम का अंत हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने मैच खेला, देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इंटरेस्टिंग मैच, तो बहुत बढ़िया इन्होंने खेला। तो दोस्तों अगर आपको इस मैच में मेरे मूवी स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।